हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ट्राइबल नॉमेनक्लेचर का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और इस पार्ट में आज अपन कंप्लीट ट्राइबल नेम्स फिनिश कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज अपन जो नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं वो एल्काइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप, कुछ क्रोटोन एल्डिहाइड, सिनेमाल्डिहाइड, इस तरह से और कुछ हायर फैटी एसिड्स, उनका नॉमेनक्लेचर आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पूरे वीडियो को आप प्रॉपरली वॉच करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले अपन एल्काइल ग्रुप की। देखिए एल्काइल ग्रुप में मैंने आपको एन कैसे यूज किया जाता है, आइसो कैसे यूज किया जाता है, नियो कैसे यूज किया जाता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कैसे यूज किया जाता है, ये मैंने पिछले वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। आज अपन केवल एल्काइल ग्रुप में अपन मिथाइल और इथाइल, इन दो ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों इन मिथाइल और इथाइल के आगे एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी का यूज नहीं होता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब देखिए यहाँ जो मिथाइल ग्रुप है, अगर इस मिथाइल ग्रुप के साथ में अगर OH अटैच करता हूं तो ये हो गया अपने पास मिथाइल अल्कोहल। अगर मैं इस मिथाइल से NH2 जोड़ता हूं तो ये हो गया मिथाइल अमीन। अगर मैं इसी मिथाइल से साइनाइड अटैच करता हूं तो ये हो गया मिथाइल साइनाइड। अगर मैं इसी मिथाइल से कोई हेलोजन अटैच करता हूं तो ये हो गया मिथाइल हैलाइड। अब हैलाइड में अपने पास क्या क्या हो सकती है, फ्लोरीन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है और आयोडीन भी हो सकती है। फ्लोरीन इसलिए क्योंकि एक अपन रिएक्शन पढ़ेंगे स्वाट रिएक्शन, और उस स्वाट रिएक्शन के अंदर फ्लोरोएल्केन का या एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे अगर मैं इथाइल ग्रुप की बात करूं तो अगर इस इथाइल ग्रुप से OH अटैच करता हूं तो ये हो गया अपने पास इथाइल अल्कोहल। ऐसे अगर मैं यहाँ पर इस इथाइल से NH2 अटैच करता हूं दैट मीन्स अमीन ग्रुप, तो ये हो गया अपने पास इथाइल अमीन। अगर मैं इसी इथाइल के साथ में साइनाइड अटैच करता हूं तो ये हो जाता है अपने पास इथाइल साइनाइड। अगर मैं इसी इथाइल ग्रुप से कोई भी हैलाइड ग्रुप अटैच करूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास इथाइल हैलाइड। और इस हैलाइड के अंदर वही फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है और आयोडीन हो सकती है, लाइक दिस इथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। तो ये तो था अपने पास एल्काइल ग्रुप। और ये कैसे बना था, ये अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाता है तो जो एन ग्रुप है वो इस YL से क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है और ये क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नोट कीजिए। अब अपन इसके आगे वाले ग्रुप की बात करते हैं। ये तो था अगर एक हाइड्रोजन हटाने पर एल्काइल ग्रुप बन रहा है। अगर मैं इसी मिथाइल में से ग्रुप में से एक हाइड्रोजन और हटा देता हूं तो ये ग्रुप बनेगा अपने पास। इस ग्रुप को अपन बोलते हैं मिथाइलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है साहब, मिथाइलीन। यानी कहने का मतलब अगर मैं इसके नेम्स की बात करूं तो CH2 के साथ में मैंने दो Cl अटैच कर दिए तो ये अटैच, इसका नाम हो गया अपने पास अटैचमेंट करने के बाद में मिथाइलीन क्लोराइड। अगर मैं Br अटैच कर देता तो ये क्या बन जाता, मिथाइलीन ब्रोमाइड। ऐसे ही एक पॉलीमर अपन पढ़ेंगे। इस पॉलीमर के अंदर अगर मैं ये CH2 ग्रुप 6 ले लेता हूं तो इसको कहा जाएगा हेक्सा मिथाइलिन डायअमीन। इसी को क्या कहा जाएगा, हेक्सा मिथाइलिन डायअमीन। और ये ध्यान रखना कि ये हेक्सा मिथाइलिन डायअमीन जब एडेबिक एसिड से कंडेंस्ड होगा तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के थ्रू ये बनाएगा नाइलॉन 6,6 पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट अपना। ठीक है,
अब इसी के आगे अगर अपन कहें कि अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन और हटा दूं तो ये ग्रुप बन गया, और इन तीनों ग्रुप के साथ में अगर मैं X अटैच कर दूं तो ये हो जाएगा हेलोफॉर्म। क्या हो जाएगा ये? हेलोफॉर्म। और ऐसे ही याद रखना है कि जब भी इस हेलोफॉर्म वर्ड की बात, इस कंपाउंड की बात होगी हेलोफॉर्म की, तो ये याद रखना एक रिएक्शन है जिसके थ्रू ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और उस रिएक्शन को अपन नाम देंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन से अपन क्या बनाते हैं? ये हेलोफॉर्म्स बनाते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर Cl अटैच कर दूं तो ये क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म। अगर मैं Br अटैच कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। अगर मैं ऐसे ही अगर आयोडीन अटैच कर दूं तो ये क्या बन गया अपने पास? आयोडो फॉर्म बन गए। ठीक है, अब चलिए, ये तो था अपने पास एल्काइल, मिथाइल और हेलोफॉर्म। आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं अपन विनाइलिक ग्रुप की। नेक्स्ट अपन लेते हैं विनाइलिक ग्रुप। बहुत ही अच्छा ग्रुप है। विनाइलिक ग्रुप में अपने पास जो कंपाउंड है वो इस तरह से है कि कोई ईथीन था, उसी ईथीन में से मैंने एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया और ये ग्रुप बन गया। इसी ग्रुप को अपन क्या नाम देते हैं? विनाइलिक ग्रुप। अब देखिए, यहाँ जो फ्री वैलेंसी है, इस फ्री वैलेंसी से मैं क्या क्या अटैच करके जो कंपाउंड बना रहा हूँ और उन कंपाउंड का यूज क्या है वो भी मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि इसी विनाइल ग्रुप के जो फ्री वैलेंसी है उससे मैंने अटैच कर दिया Cl, तो ये बन गया अपने पास विनाइल क्लोराइड। क्या बन गया? विनाइल क्लोराइड। और ये विनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर होता है जिसको अपन बोलते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहां पर Cn अटैच कर दूं तो इसको विनाइल साइनाइड भी कह सकते हो और एक्राइलो नाइट्राइल भी कह सकते हो। और इससे जो बनने वाला पॉलीमर होता है वो कहलाता है आर्लोन, या इसको कह सकते हो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। क्या कह रहे हैं अपन? पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ऐसे ही अगर मैं इस कंपाउंड से ये फिनाइल ग्रुप अटैच कर दूं तो इस कंपाउंड का नाम पड़ गया स्टाइरीन। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस स्टाइरीन का जब पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है तो ये बनाता है पॉली स्टाइरीन। क्या बना रहा है? ये पॉली स्टाइरीन बना रहा है। और आपको याद रखना है कि इस पॉली स्टाइरीन का यूज किया जाता है जो टीवी के कैबिनेट्स होते हैं, रेडियो के जो कैबिनेट्स होते हैं उनका बनाने के लिए अपन इसी पॉलीस्टाइरीन का यूज करते हैं। चलिए, इसी में अपन आगे अटैच करते हैं। अगर मैं यहां पर OH ग्रुप अटैच कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या याद रखना है? इस विनाइल ग्रुप को याद रखना है। चलिए, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप, एलाइल ग्रुप। अच्छा, एक और इसी में अगर आप CHO अटैच कर दोगे तो ये जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो कहलाता है एक्रोलीन। क्या कहला रहा है? एक्रोलीन कहला रहा है। ये भी आपको याद रखना, ये अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, CH2CH। इस कंपाउंड प्रोपीन है, इस प्रोपीन में से मैंने यहां हाइड्रोजन हटा करके ये ग्रुप अटैच करना है। अब यहां ये ग्रुप यही हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, इस ग्रुप को अपन क्या नाम दे रहे हैं? एलाइलिक ग्रुप। और इस एलाइल ग्रुप में अब मैं अगर ये कहूं कि मैंने OH अटैच कर दिया तो ये बन गया अपने पास एलिल अल्कोहल। अगर मैं यहां पर CN अटैच कर दूं तो ये बन गया एलाइल साइनाइड। अगर मैं यहां पर Cl अटैच कर दूं तो ये बन गया अपने पास
एलिल अल्कोहल। अगर मैं यहां पर अमीन ग्रुप अटैच कर दूं तो ये बन गया अपने पास एलाइल अमीन। क्लियर है? तो इस तरह से अपन ने एल्काइल, मिथाइलिन, हेलोफोन, विनाइलिक और एलाइलिक ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे मैं नेक्स्ट कंपाउंड की बात करता हूं। देखिए यहां से जो कंपाउंड बन रहा है वो अपन कार्बनिक कंपाउंड में भी इंक्लूड कर लेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी इंक्लूड कर लेंगे। दोनों ही एक साथ एक ही टाइम पर क्लियर हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं, ठीक है, यहां क्या है CHO ग्रुप। ऐसे ही अगर मैं CHO की जगह COOH अटैच कर लेता हूं, ठीक है, फिर मैंने इस मिथाइल की जगह क्या अटैच कर लिया, फिनाइल ग्रुप अटैच कर लिया, और फिर मैंने इस COOH की जगह CHO की अटैच जो CHO की जगह है वो मैंने अटैच कर लिया COOH। अब देखिए इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या बोल रहे हैं इसको, क्रोटोन एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड में मैंने क्या कर दिया, COOH अटैच कर दिया। तो जैसे ही COOH अटैच किया इसका नाम हो गया क्रोटोनिक एसिड। जब मैंने इस CH3 की जगह C6H5 अटैच कर दिया तो ये कंपाउंड बन गया सिनम एल्डिहाइड। सिनम एल्डिहाइड, ठीक है, सिनम एल्डिहाइड। ऐसे ही ये जो कंपाउंड है वो बन गया सिनेमिक एसिड बन गया। बात समझ में आई है? ठीक है, तो इस तरह से अपन इन कंपाउंड्स का आप नोमेनक्लेचर इजी वे में लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे अपन हायर फैटी एसिड्स की बात करते हैं, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उन कंपाउंड्स का नाम अपन कैसे देंगे। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, ओम्स क्या, ओम्स ये याद रखनी है। ध्यान दे, ये मैं किसके लिए रेस्पेक्ट में बता रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि दो COOH अगर एक साथ आ जाए तो नाम क्या होगा। अगर मैं इन्हीं दो COOH के बीच में एक मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप इंसर्ट कर दूं तो उनका नाम क्या होगा। अगर ऐसे ही दो और यानी CH2 और अटैच कर दो, कार्बन और इंसर्ट कर दूं तो फिर इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो ये याद करने के लिए आपको क्या ट्रिक याद रखनी है, इस ट्रिक को याद रखना है। जहां O इक्वल टू क्या है, यहां से ऑक्सैलिक एसिड नाम पड़ा है, M इक्वल टू नाम पड़ा है मेलोनिक एसिड। ध्यान रहे ये क्या नाम है, मेलोनिक एसिड। अभी अपन मैलिक एसिड, मैलाइक एसिड भी पढ़ेंगे। ऐसे ही S इक्वल टू क्या हो गया, सक्सिनिक एसिड। G इक्वल टू ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। ऐसे ही A इक्वल टू एडिपिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। एडिपिक एसिड से तो भी मैंने बताया कि अगर हेक्सामेथाइल डाइअमाइड कंडेंस होगा एडिपिक एसिड के साथ में तो वो नाइलॉन 6 पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए इस कंपाउंड का नाम अपने पास हो गया ऑक्सैलिक एसिड। अब जैसे एक CH2 इसके बीच में इंसर्ट किया, इस कंपाउंड का नाम पड़ गया मेलोनिक एसिड। फिर मैंने एक और CH2 इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ये कंपाउंड बन गया सक्सिनिक एसिड। अब देखिए यहां इस सक्सिनिक एसिड से ही अपन कुछ और कंपाउंड्स बनाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि इसकी एक H को हटा करके मैं OH अटैच कर दूं इस तरह से, तो देखिए इस कंपाउंड को अपन कहेंगे मैलिक एसिड। क्या नाम दे रहा हूं मैं इसको, मैलिक एसिड नाम दे रहा हूं। याद रखना है यहां मैंने इंसर्ट यूज किया है मेलोनिक एसिड, यहां मैं यूज कर रहा हूं मैलिक एसिड। अब देखिए अगर मैं यहां से दो हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन से हटा देता हूं, ये बन गया
ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं ये बन जाएगा, दोनों हाइड्रोजन। मैंने ये कहा कि डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसका मतलब यहां पर अगर इन दोनों COOH को एक तरफ रख दूं तो ये जो बनने वाला कंपाउंड है वो सिस फॉर्म बन गई क्या? ठीक है, तो इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं मैलेइक एसिड, जो क्या है सिस फॉर्म है। क्या बन गया ये? मैलेइक एसिड। देखिए मैलोनिक एसिड, मैलिक एसिड और ये क्या है मैलेइक एसिड। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर मैं इसी की ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो ये जो ट्रांसफॉर्म है इस कंपाउंड की, ये बन गया अपने पास फ्यूमेरिक एसिड। ध्यान रहे इसमें 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है, तो आपको ये देख के पूछ सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस तरह की जियोमेट्रिकल आइसोमर में शो करेगा, सिस और ट्रांस। ठीक है, ये आपको पता लगाना रहेगा। तो आपको अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की स्ट्रक्चर आती है तो आप उस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं इसी में एक CH2 और इंसर्ट कर दूं तो कुछ इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा। देखिए ठीक है, तो क्या बन गया ये ग्लूटेरिक एसिड बन गया। क्या बन जाएगा? ग्लूटेरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अगर मैं इसी में एक CH2 और अटैच कर दूं तो यहां टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए 6 और इस कंपाउंड को अपन क्या नाम दे देंगे? एडिपिक एसिड नाम दे देंगे। और मैंने आपको कहा कि अगर मैं इस एडिपिक एसिड को हेक्सामिथाइलिक डाइअमाइन के साथ में अगर मैं कंडेंसेशन कराऊंगा, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिससे पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो यहां जो पॉलीमर बन रहा है वो कौन सा पॉलीमर बन रहा है? नायलॉन 6,6 पॉलीमर बन रहा है। ये अपने को याद रखना है।